स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच कर रहा हूँ और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए। बाकी वैसे कोई पढ़ सकता है, लेकिन स्पेशली इसका टारगेट क्या है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैंने अभी वीडियो बना दिया, उसमें आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा उसको देखिए आप। फर्स्ट वाला यू राइट योर सब्जेक्ट, जस्ट आपका विल ओब्लिक शैल, प्लस आपको भी करना है, प्लस आपका ये भी1 हो जाता है और फिर ing हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें क्या करना है कि जैसे आपने एग्जाम्पल में लिखना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। जैसे आपने कर दिया ही, यहाँ पे समझ लीजिए शैल जो है केवल आई और वी के साथ आपको इस्तेमाल करना है, आई और वी के साथ। और विल जो देख रहे हैं आप, ये जो है अदर सब्जेक्ट के साथ, ओ फॉर अदर, एस फॉर सब्जेक्ट। आप देखिए सब्जेक्ट चाहिए ही हो गया, अब ही के साथ विल शैल में से कोई सा एक तो आपका विल हो जाएगा, विल। बी चाहिए तो आप यहाँ बी कर देंगे, B1 चाहिए, ये B1 है तो आप कोई सा भी B1 कर सकते हैं। B1 का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड हो जाएगा, ing इसमें ऐड करना है तो रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट चाहिए तो रीडिंग, अ बुक चाहिए, इसके हिसाब से आपको भी लिखना है तो अ बुक आप कर सकते हैं। और उसके बाद अदर वर्ड चाहिए तो हम लिख सकते हैं एट होम कर दीजिए, एट होम, एट होम। तो देखिए आपका बन गया। बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। एक और देखिए, आप प्लूरल पे लेते हैं। जैसे आपने लिख दिया यू, सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ भी विल ही लगता है। ठीक है, विल हो गया आपका। बी चाहिए तो आपने बी कर दिया। इसके बाद आपको B1 चाहिए तो हमने कर दिया गो, ing ऐड करना है तो आपने ing ऐड कर दिया। ऑब्जेक्ट चाहिए तो टू स्कूल कर सकते हैं और उसके बाद अदर वर्ड्स तो बाई आपका बस हो गया। तो स्टूडेंट बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, अब इसके बाद मैं आपको टीच करना चाह रहा हूं कि अगर हमारी सेंटेंस निगेटिव है, मान लीजिए ये तो आप अफर्मेटिव देख रहे हैं, किसका? अफर्मेटिव का। अगर हमारी सेंटेंस अगर मान लीजिए निगेटिव है तो इसमें क्या करना? इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस विल और शैल के बाद जो है क्या करना है? नॉट, फिर भी लगाएंगे। जिससे विल भी हमने लगाया है तो केवल नॉट लगा देना है, यहाँ भी विल भी लगा, नॉट लगा देना है। आइए निगेटिव हम बताते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे हमने नोट कर दिया वी, सब्जेक्ट चाहिए वी हो गया, वी के साथ आपको शैल लगाना है। क्या लगाना है? शैल। और देखिए निगेटिव दिया है ना, निगेटिव नोट करना है तो इसके बाद आपको नॉट लगा देना है, फिर बी लगाएंगे, बी, बी हो जाएगा। B1 चाहिए तो आपने कर दिया गो, ing उसमें ऐड कर देना है तो ing हो गया। ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे टू स्कूल आप कर देंगे और उसके बाद आपका अदर वर्ड चाहिए तो बाई जो है ये क्या हो जाएगा? बस हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप कर पाएंगे। और देखिएगा अगला, मान लीजिए हमने कर दिया आई, सब्जेक्ट में आई के साथ शैल लगेगा। देखिए आई भी के साथ शैल, तो यहाँ पे आपने कर दिया शैल। निगेटिव करना है कि राइट हियर नॉट, जस्ट आफ्टर बी लिखेंगे आप। उसके बाद B1 चाहिए तो जैसे हमने लिख दिया कम, अब इसमें ing ऐड करना है तो ing के लिए कमिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट के लिए फ्रॉम कर सकते हैं, फ्रॉम और स्कूल हो जाएगा और उसके बाद अदर वर्ड्स तो बाई क्या हो जाएगा? बस। तो स्टूडेंट बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। अगला देखिएगा, नेगेटिव हो गया। उसके बाद आपका जो है इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव आपका हो जाएगा। अब इसको देखिए आप कैसे करेंगे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में हमें करना क्या है कि विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। ये ध्यान रखिए, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनानी है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लग गई है उसका प्रयोग जो है हम सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं, तो हमारी सेंटेंस क्या बन जाती है, इंट्रोगेटिव। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट विल शैल दिया गया, आपको विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले करना है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर विल, विल हो गया। देखिए विल किसके साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ, आई भी नहीं होना चाहिए, तो विल यहाँ पे आ गया शुरू में। तो हम यहाँ पे जैसे आपको अदर सब्जेक्ट चाहिए, सी कर दिया आपने, विल सी, उसके बाद बी लिखना है, ये बी हो जाएगा। फिर आपका B1 चाहिए तो गो हो गया, ING कर दिया आपने, गोइंग हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो टू स्कूल आपने कर दिया, और उसके बाद बाई बस आपने कर दिया, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। ठीक है, केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नोट करना होता है। अगला नंबर, जैसे आपने कर दिया शैल, उसके बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट तो बी कर दिया हमने, शैल बी, फिर आपको बी लगाना है, बी, B1 चाहिए तो आपने लिख दिया रन, RUN, ING करना है तो ये डबल N हो जाता है, रनिंग। उसके बाद अदर वर्ड तो रनिंग ऑन दी, और क्या हो जाएगा, और रोड, ROAD, रोड, और क्या हो जाएगा, बस इतना ही कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देख लीजिए, एक WH वर्ड वाले सेंटेंस को बता देते हैं। जैसे आपने लिखा वाई, वाई हो गया, उसके बाद हम लिख लेते हैं क्या चीज, वेल। फिर आपको सब्जेक्ट चाहिए तो विल के अनुसार यहाँ पे चलिए सी हो गया, सी कर दिया आपने। इंट्रोगेटिव में ये दोनों हैं, तो अगर सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना होगा, फिर बी लगा देंगे, ठीक है, बी हो जाएगा। और उसके बाद आपको B1 चाहिए तो क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा, कमिंग। अदर ऑब्जेक्ट चाहिए तो फ्रॉम जो है आपका क्या हो जाएगा, मुंबई। आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, तो आसानी से हो पाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत आसान काम है और आसानी से आप कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।